दिल्ली के नजदीक सिस्टम की मौत कैसे हो जाती है। दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया और ये हादसा कई सवाल खड़े करता है, सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूब गई। कार में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जो एक्सयूवी डूबी है उसमें सवार थे बैंक मैनेजर और कैशियर एक बैंक के। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये दोनों डूब गए, सिस्टम के आगे हार गए। देर रात घर लौटने के दौरान ये हादसा हुआ है। फरीदाबाद का जो अंडरपास है वो इतना पानी वहां पर भरा हुआ था कि ये कार डूब गई, एक्सयूवी गाड़ी डूब गई और इस कार में दोनों सवार थे, बैंक मैनेजर भी और बैंक कैशियर भी। देर रात मौत हुई है। कार में डूबने से, इतना पानी भरा था कि पानी में डूबने से मौत हो गई। एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन यह हादसा सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है और बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक का पुण्य और विराज अपने घर जा रहे थे, लेकिन अंडरपास में इतना पानी हो सकता है शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। यही वजह है कि वो पानी में कार लेकर चले गए और ये दर्दनाक हादसा हो गया। कार पानी में डूब गई। आपको बता दें कि बैंक मैनेजर पुण्य और कैशियर विराज की मौत हुई है। इस हादसे में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हुई, जिसमें अंडरपास में इनकी गाड़ी एक्सयूवी थी। एक्सयूवी डूब गई और एक्सयूवी के डूबने से यह हादसा हुआ। ओल्ड रेलवे ब्रिज अंडरपास में घटना हुई है। एक शख्स की बॉडी कार से बरामद हुई है, दूसरे शख्स की बॉडी पानी में मिली है। अंडरपास में करीब 10 फीट तक पानी भरा हुआ था। ऑफिस से घर जाने के दौरान ये दुर्घटना हो गई और 2 जानें चली गई। और अब आपको सुनवाते हैं पुण्य और विराज के साथ काम करने वाले उनके दोस्तों का क्या कुछ कहना है, पुलिस क्या कुछ कह रही है। रात को ये ऑफिस से निकले थे करीब 9:30-10। कौन लोग? 5 विराज एक लड़का हमारा कैशियर है ब्रांच में, और जो पुण्य शर्मा जी हैं वो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं। वो ब्रांच से निकले थे रात को और ऑफिस मतलब घर जाने के लिए। हाँ, अब तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेटिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेटिंग हटा कर जाते। बैरिकेटिंग था नहीं, अगर बैरिकेटिंग होता तो नहीं जाता। वहाँ क्या होता है कि गाड़ी जो है ना अंदर, हमारे पुलिस वाले टोक के चले जाते हैं, ये गाड़ी अंदर कर लेते हैं और तो ये गाड़ी जो है अंदर जाके गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है, गाड़ी लॉक हो जाती है। लेकिन ये पता नहीं नशे में थे कैसे, क्या बात है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अब सवाल यह है कि किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। 2 जानें चली गई, 2 मौत हो गई। सवाल यह भी कि अंडरपास में इतना पानी कैसे भर गया और भरे पानी को निकालने के लिए, उसकी निकासी के लिए इंतजाम क्यों नहीं था। सवाल यह भी, और अंडरपास इतना अगर खतरनाक था तो फिर आगे बढ़ने क्यों दिया गया, सतर्कता क्यों नहीं बरती गई, बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगाई गई। अंडरपास के रास्ते पर बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई थी, ये दोस्त भी सवाल उठा रहे हैं। लापरवाही से हुई 2 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये बड़ा हादसा हो गया और अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कर रही है, आगे कैसे कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इसी अंडरपास से जहां पर पानी भरा हुआ था, पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुनीत, हम देख सकते हैं आपके पीछे भी पानी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है और 2 मौतें हो जाती हैं। देखिए, 2 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद जो विराज थे वो और उनके बैंक के मैनेजर जो पुण्य श्रेष्ठ शर्मा थे, वो दोनों गुड़गांव से आ रहे थे। फरीदाबाद में उनको ओमेक्स सोसाइटी में जाना था, जहां रुकना था। लेकिन रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास जब ये ओल्ड रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे पहुंचे तो यहां पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, 10 फीट से ज़्यादा पानी था। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनको रोका, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अंदर आए, जबकि परिजनों का और दोस्तों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं था। उनको लगा पानी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अक्सर वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करते थे और यही वजह है कि पानी भरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी XUV 700 कार को पानी के अंदर ले गए। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से जो पूरा पानी था गाड़ी के अंदर भर गया और गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गए थे, दोनों अंदर फंसे रह गए थे। उसके बाद उनकी दोनों की उसमें मौत हो गई थी। पत्नी जो थी पुण्यश्रेय की, वो लगातार अपने दोस्तों को फोन कर रही थी। जब वो ढूंढने निकले तो यहाँ पर पुलिस वालों ने बताया कि एक XUV 700 कार इसमें डूब गई है, 2 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर ये कोई पहला हादसा इस ब्रिज के नीचे नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले
साल भी जब बारिश हुई थी तो इसी तरीके से पानी भर गया था, जिसमें एक शख्स की डूबने से मौत हो गई थी। तो आखिर जब बारिश का इतना बड़ा प्रेडिक्शन है, पानी अमूमन इस तरीके से भर जाता है। आप देख सकते हैं कि करीब 14 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन पानी अभी भी शुरुआत में ही लगभग 3 फीट है। इसको निकालने का काम किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया, क्यों आखिर बैरिकेड नहीं लगाया गया? और अगर पुण्य श्रेय और विराज अपनी गाड़ी को लेकर इसके अंदर जा रहे थे तो आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया? अगर बैरिकेड लगा होता तो क्या XUV 700 जैसी कार अंदर इसके जा सकती थी? तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जो लाश हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिवार में गम का माहौल है, लेकिन फिर वही सवाल हो रहा है कि आखिर जब इस तरीके से पानी भर जाता है तो प्रशासन क्यों नहीं एहतियात बरतता है? क्या किसी की मौत का इंतजार करता है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही की वजह से 2 जान चली गई, 2 मौत हो चुकी है। अंडरपास में अभी भी आप देख रहे हैं, जो पुनीत तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी भी निकासी नहीं हो पाई है, अभी भी सिस्टम दुरुस्त हो नहीं पाया। शुक्रिया आपका पुनीत, ये जानकारी देने के लिए।